पटना के कांटी फैक्ट्री रोड में ओम लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों को कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही बेहतर शिक्षक के मार्गदर्शन में यूपीएससी और बैंकिंग की तैयारी करवाई जाएगी। इस मौके पर संस्थान के निदेशक ओमकार कुमार और आईपीएस नीलेश कुमार भी मौजूद रहे। खाली पंखा बंद कर आइए ना। सर, ओहम लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में आप आए हैं बतौर गेस्ट। इतना बिजी शेड्यूल में आपने वक्त निकाल करके आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस सेंटर के बारे में? देखिए, ये स्टार्टअप इंडिया के तहत एक बड़ा अच्छा प्रयास है ओम प्रकाश सर का, और चूँकि हमको एजुकेशन से लगाव है और ये हमारे पूर्व परिचित थे, तो बताए कि हम ऐसा एक स्टार्टअप योजना के तहत एक लर्निंग इंस्टीट्यूट एक खोल रहे हैं। तो हमें भी इच्छा हुई कि हम आएँ और हम हाजिर हैं। ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके के लोगों को, कम से कम वैसे बच्चों को जो सुविधा के अभाव में अच्छे कंपटीशन में नहीं कर पाते हैं या अच्छे कोचिंग करने के लिए दिल्ली या बड़े शहरों में जाते हैं, यदि वही सुविधा और उसी स्तर का कोचिंग यदि पटना में ही अवेलेबल हो तो फिर क्या कहना है। और इसी दिशा में ओम प्रकाश सर का एक प्रयास है, और इसी प्रयास हम सफलीभूत होने के लिए इनको बधाई देना चाहते थे। हम इसलिए आए हैं, और कोई बात नहीं। क्या लगता है कि पटना में अच्छा काम करेगा लर्निंग सेंटर? बिल्कुल, देखिए, कोई भी काम कीजिए ईमानदारी से और मेहनत से कीजिए तो वो चलेगा। पटना के लोगों में बड़ा टैलेंट, बिहार के लोगों में बड़ा टैलेंट है, और जब यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ कोचिंग कर करके पूरे इंडिया के हर कंपटीशन में अपना नाम फैलाते हैं, हर सेक्टर में बिहार के लड़के आगे रहते हैं, तो फिर कोई कारण नहीं है कि यहाँ से पढ़ा हुआ लड़का देश के या विदेश के अन्य जगहों पर जा कर के नाम नहीं रोशन करेगा। कोई कारण नहीं बनता है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत से करें तो कोई कारण नहीं होता है कि यहाँ का लड़का अच्छा नहीं करेगा। और एक चीज़ है कि ओम प्रकाश सर के साथ एक बेनिफिट है कि ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हुए हैं, और चूँकि ये बैंक में भी फैकल्टी थे और इनके संपर्क में बैंक के बहुत सारे फैकल्टी हैं, इसीलिए यह एक्सपीरियंस जो है एक यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस है। और यह एक्सपीरियंस यदि यहाँ के पढ़ने वाले लड़कों को मिलेगा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चों का। आगे भी आप मार्गदर्शन करते रहेंगे, आते जाते? बिल्कुल आते रहेंगे, ये हमारा पैशन है। और हमारा, हमने कई इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, अलग अलग तरह का नाम है, लेकिन रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ के बच्चों में नॉलेज तो बहुत है, स्किल भी है, लेकिन लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के प्रति अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जिसके कारण ओवरऑल बिहार राज्य का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और बच्चे डेवलप हो रहे हैं तो वो बाहर चले जा रहे हैं। तो हम लोग का मकसद है कि बच्चों को शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ उनमें स्किल डेवलपमेंट करना है। इसके लिए हम लोग ने इस संस्था को स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर्ड भी करवाया है, और इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ ऐसे आप नॉलेज दीजिए कि वो उसका एक प्रयोग अगर नौकरी ना मिले तो दूसरे जगह भी कर पाए। ये नहीं कि जॉब के लिए 35 साल 30 साल तक वेट करें। एक समय होता है, उसके बाद जॉब के लिए वेट करना छोड़ के वो नई दिशा में शिक्षा का यूज करके। कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ आकर के एडमिशन ले सकते हैं? ये कोचिंग जो है मेन है यूपीएससी तक का, लेकिन इसके अलावा एक अलग विंग है बैंकर्स के लिए, जो प्योर बैंकर्स हैं उनके लिए प्रमोशन का, जेआईबी का, सीआईबी का। ये इंडिया में तीसरा कोचिंग होगा। इससे पहले दिल्ली और चंडीगढ़ में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बिहार के लिए पहला और इंडिया के लिए तीसरा है, जहाँ पे बैंकर्स की पढ़ाई की क्लासरूम ट्रेनिंग की व्यवस्था है। बाकी ऑनलाइन व्यवस्था थी अभी तक, चूँकि पटना में नहीं था तो लोग ऑनलाइन सुविधा लेते थे। इसके अलावा हम लोग का जूनियर सेक्शन भी है, जहाँ पे 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को
पढ़ाया जाएगा और वही शिक्षक पढ़ाएंगे जो हायर क्लास को पढ़ा रहे हैं, ताकि उनमें बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट भी हो नॉलेज के साथ साथ। उनको क्या सिखाया जाएगा 1 से लेकर के 12 तक? वंस नॉलेज तो हर जगह मिल जाता है, पर यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर जो कि हायर क्लास को पढ़ा रहे हैं, या बहुत सारे मेंटरशिप हर टीचर के अंडर में कुछ ना कुछ बच्चे को दे दिया जाएगा और उनकी क्षमता के आधार पे उनको बचपन से ही उनके स्किल के हिसाब से उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा, प्रेशर करवाया जाएगा। इसके अलावा एक और सुविधा है, अगर कोई भी बिहार में शिक्षित बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो हम लोग का ब्रांचेज हर जगह पे खुलेगा, बिहार या बिहार से बाहर, तो उनको रोज़गार का भी मौका हम लोग देंगे। प्लेसमेंट देंगे कि आप अपनी जगह? नहीं, प्लेसमेंट देंगे उनको टीचिंग जॉब में। टीचिंग जॉब अपनी जगह पर? हाँ, एक सेंटर पर कितने टीचर रहेंगे? एक सेंटर पे ज़रूरत के हिसाब से टीचर बढ़ेंगे घटेंगे, क्योंकि हम लोग का एक सेंटर जैसे पटना में एक खुला और आसपास में 10 किलोमीटर के रेंज में 2-3 सेंटर है, तो ज़रूरत पड़ने पे हम टीचर यहाँ से भी भेजेंगे और वहाँ जो ज़रूरी टीचर होंगे वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। बैच स्टार्ट कब से होगा? बैच स्टार्ट कल से ही होगा और पहला बच्चा सर ने ही अपने बच्चे का नाम लिखवाया है, सिद्धार्थ है नाम उसका, और वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है।